नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और स्वागत है आपका मेरे चैनल किशन एजुकेशन एकेडमी में। आज हम नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट को हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम को देखने से पहले हम थोड़े इसकी बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन समय में लोग गिनती लकड़ी पे निशान लगाकर या फिर रस्सी में गांठें लगाकर और सीपियों से गिनती किया करते थे, तो ऐसे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बाद में धीरे धीरे विकास हुआ और ऐसे ही दशमलव प्रणाली यानी कि 10 अंकों वाली प्रणाली शुरू हुई। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबरों का लिखने का एक तरीका होता है। अब देखते हैं नंबर्स। अब देखते हैं नंबर कितने प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, और हेक्साडेसिमल। ये सब पद्धतियां हैं, लिखने का तरीका है। ये बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल क्या होता है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बाइनरी में सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 और 1। डेसिमल में यह दर्शाता है कि इसका आधार क्या है। जैसे बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में किसी संख्या का आधार 2 होता है, 2 होगा यहाँ पे, और मान लेते हैं और कोई अंक है 2 है, तो ये दर्शाता है कि ये संख्या जो है बाइनरी में लिखी गई है। अब देखते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल में संख्याओं का आधार 10 होगा। जैसे 5, 6, 7, 8, ये 10। और ऐसे ही संख्याएं ले लेते हैं 1, 2, 3। ये 10 दिखा रहा है कि ये डेसिमल संख्या है। ऐसे ही ऑक्टल नंबर देख लेते हैं। ऑक्टल मतलब होता है 8, तो 6, 7, 8, 8। ये 8 दर्शाता है कि ये संख्याएं ऑक्टल नंबर में हैं। हेक्साडेसिमल मतलब होता है कि जो संख्याओं का आधार होगा वह 16 होगा। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 16। ये 16 दर्शाता है कि ये संख्याएं हेक्साडेसिमल में लिखी गई हैं। गणित में डेसिमल संख्याओं का ही यूज किया जाता है, तो आज हम देखेंगे डेसिमल नंबर। 3 प्रकार की होती है। रियल नंबर या इसको वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। दूसरा काल्पनिक संख्या। या इमेजिनरी नंबर। और तीसरा होता है
सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं, संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, जो ये तीनों हैं, रियल नंबर, काल्पनिक नंबर और सम्मिश्र संख्याएं। अब तीनों को अलग अलग एक एक करके देख लेते हैं। रियल नंबर, हिंदी में इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, जितनी भी गिनतियां होती हैं वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। पहला है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर नंबर और दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या को डेसिमल संख्या कहते हैं, डेसिमल। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या वे होती हैं जिसमें दशमलव संख्या का पार्ट नहीं रहता है। जैसे 1 2 3 30 5 35, ये सब पूर्णांक संख्या, इसमें दशमलव का कोई पार्ट नहीं है, तो ये पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है और निगेटिव पूर्णांक संख्या है। पॉजिटिव पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो सिर्फ धनात्मक हो, और निगेटिव संख्याएं क्या होती है? जो ऋणात्मक हो। पॉजिटिव में जैसे +5 +6 +7 +8, ऐसे ही। और निगेटिव पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ माइनस लग जाए, -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट डॉट, ये सब निगेटिव पूर्णांक संख्या है और ये पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है। 0, 0 नहीं पॉजिटिव संख्या है और न ही निगेटिव संख्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जिसमें दशमलव का पार्ट हो। जैसे 5.6 7.6, ये दशमलव संख्या है। 5.1 5.2, ये सब दशमलव संख्या हैं। अब दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं उनको देख लेते हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला शांत दशमलव,
दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव के नाम से ही पता चल रहा है कि यह शांत रहेगा, मतलब कुछ समय बाद यह खत्म हो जाएगा। जैसे 5.5678 यह शांत दशमलव, इसके बाद कोई अंक नहीं है। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं 3, 5, 6, 7, ये भी शांत दशमलव है। 0.25, 0.5, 0.7 ये सब शांत दशमलव का उदाहरण है। अब देख लेते हैं अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव वे संख्या होती है जो लगातार दशमलव के बाद चलती रहती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे 0.333, 0.5656, ऐसे। ये डॉट डॉट का मतलब 3 3 लगातार रिपीट होता रहता है। 5 6 5 6 डॉट डॉट ये रिपीट होता रहता है। 3 6 7 8 9 1 2 3 ये ऐसे चलता जाएगा। ये अशांत दशमलव का उदाहरण है। अब देखते हैं अशांत दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, बस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। रिपीटिंग का मतलब पुनरावृत्ति और नॉन रिपीटिंग का मतलब पुनरावृत्ति नहीं होने वाला। अब देख लेते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। रिपीटिंग का मतलब होता है कि किसी एक प्रवृत्ति को फॉलो करेगा, वह बार बार रिपीट होगा। जैसे 0.565656 डॉट 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 डॉट। दूसरा देख लेते हैं 0.323232 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट देख लेते हैं 0.567856785678। यह एक रिपीटिंग नंबर है। 5 6 इसमें रिपीट हो रहा है,
5 6 5 6 5 6 और दूसरे में 3 2 3 2 3 2, ये रिपीट होता रहा। और इसमें देखिए 5 6 7 8, इसमें 4 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का उदाहरण है। रिपीट तो हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, ये चलता ही जा रहा है। जैसे अब रिपीटिंग नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे 0.56 56 56 56 56 56 56 डॉट 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 डॉट। चल, तो इतना लंबा हम नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.56, जो संख्याएं रिपीट रहेंगी उसके ऊपर बार लगा देंगे। किसी संख्या के ऊपर एक सीधी लाइन खींच देना, उसे बार कहते हैं। तो 5 6 के 0.56 के ऊपर बार लगा देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 6 रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 0.323232, इसको लिखने के लिए ऐसे लिख लेंगे 32, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये दर्शाएगा कि 32 रिपीटेड है। और जैसे 0.33333, इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग मतलब ये रिपीट नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। जैसे 0.5671235212, ये ऐसे चल रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। पुनरावृत्ति रहित अशांत दशमलव, ये हो जाएगा। नंबर के प्रकार में अब अगला है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह काल्पनिक संख्या है। इसमें किसी संख्या को करड़ी में ऋणात्मक चिन्ह या माइनस लगाकर लिख लें तो वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। जैसे -a, कोई मान लेते हैं नंबर है और इसको करड़ी के अंदर माइनस लगाकर लिख लेंगे तो ये काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। और जैसे -3, -4, -5 और माइनस √-1 को आई कहते हैं। आई का मतलब आयोटा। जैसे करड़ी में -4 है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे करड़ी में -1। करड़ी में -1 को हम आई लिख सकते हैं और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2i। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर वे संख्या होती हैं जिसमें वास्तविक संख्याएं तथा काल्पनिक संख्याएं दोनों होता है। कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लेते हैं a
मान लेते हैं ये कोई संख्या है जिसमें ए रियल पार्ट है, रियल का मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, और बी आई क्या है, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जैसे इसी तरह देख लेते हैं 3 + 4i, 4i एक इमेजिनरी नंबर है और 3 रियल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे q 0 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा और कोई भी हो सकता है। जहां पे p और q पूर्णांक संख्याएं होए, पूर्णांक इंटीजर नंबर है। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। 2 एक परिमेय संख्या है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, तो ये 2 परिमेय संख्या है। और पाई के बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो हम पाई के बारे में बता देते हैं। पाई, इसे पाई कहते हैं। पाई का मान 3.14 ... चलता रहता है। इसको 22/7 भी कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि पाई को 22/7 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, बट नहीं, यह पाई का लगभग मान है, इसीलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। जैसे इसी तरह अगर से 22/7 है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय वे संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर परिमेय संख्या कहलाता है। देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु, इसको याद करने के लिए, कोई भी वस्तु कम से कम एक ही होगी, कम से कम। तो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं नेक्स्ट पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में हमने जीरो को शामिल नहीं किया था, और पूर्ण संख्याओं में हम जीरो को भी शामिल कर लेंगे। 0 1 2 3। पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये दो प्रकार की होती है। पहला सम संख्या, इवन नंबर। दूसरा विषम संख्या। विषम संख्या, इसको ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10। ऐसे ही इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं 2n के फॉर्म में होती हैं, 2n के फॉर्म में होती हैं, जो 2 का मल्टीपल हो। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि विषम संख्याएं 2n + 1 के फॉर्म में होती हैं, फॉर्म में होती हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, इवन नंबर, इवन नंबर को जोड़ें या घटाएं। इवन नंबर में से, इवन को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या को सम संख्या में से घटाएंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 4 एक सम संख्या है, अगर से इसमें हम दूसरी सम संख्या जोड़ें 2, तो 4 को 2 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा, या घटाएंगे तो 2 आएगा। दोनों ही सम संख्याएं हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर से इवन नंबर को हम ऑड नंबर में जोड़ें या घटाएं तो हमेशा हमको ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 4 कोई इवन नंबर है, अगर से इसको हम ऑड नंबर 1 में जोड़ दे या घटा दे तो जोड़ने पे 3 आएगा और घटाने पे कितना आएगा? जोड़ने पे 5 आएगा, सॉरी, घटाने पे 3 आएगा। ये दोनों ही विषम संख्या हैं, विषम संख्या है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं,
ऑड नंबर को इवन नंबर में जोड़ें या घटाएं तो भी हमको ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। ऑड नंबर विषम संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑड नंबर, पॉइंट नंबर 4, ऑड नंबर। ऑड को ऑड में जोड़ेंगे तो हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। इवन नंबर। विषम संख्याओं को जोड़ें, दो विषम संख्याओं को जोड़ें या दो विषम संख्याओं को आपस में घटाएं तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1 और ऐसे ले लेते हैं, 5 और 3 ले लेते हैं। जोड़ने पे 8 आएगा, अगर से इसको घटा दें तो आएगा 2। दोनों ही इवन नंबर है। ये तो हो गई जोड़ घटाने की बात। अब देखते हैं इनका गुणा। ऑड नंबर, ऑड नंबर को ऑड नंबर में हम गुणा करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। इवन नंबर, इवन नंबर को ऑड नंबर में गुणा करें तो हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। अगर से इवन नंबर को इवन नंबर में गुणा करें तो इवन नंबर ही प्राप्त होगा। तो ये सारी बातें हैं। अब इसको समझ लेते हैं। ऑड को ऑड में गुणा करेंगे, जैसे 3 को हम 3 में करें 9 आएगा। 9 एक ऑड नंबर है। अगर से हम दूसरे नियम की बात करें, 2 एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है, गुणा करें तो 6 आएगा। 6 एक इवन नंबर है। अगर से 2 एक, तीसरा नियम देख लेते हैं, 2 एक इवन नंबर है और 4 एक इवन नंबर है। दोनों को गुणा करने पे 8 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। तो ये नियम संतुष्ट होता है। प्राइम नंबर या संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है। कहने का अर्थ है कि सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे 2, 3, 2 का गुणनखंड 2 होगा और 1 होगा। 3 का गुणनखंड एक 3 होगा और एक 1 होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे संख्याएं जो सिर्फ 1 से तथा खुद से कटती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्याओं में 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर, जिसे भाज्य संख्याएं कहते हैं।
भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड कम से कम 3 होता है। जैसे 4 का गुणनखंड होगा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो 4 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 का 3, 6, 2 और 1, 3 से ज़्यादा है तब भी 6 कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या कभी कभी पूछा जाता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है।